दादा की याद आ रही है? हाँ। दादा कहाँ गए? गद्दीपुर। घर गए ना? हाँ। कब आएंगे? आ जाएंगे। बाद में आ जाएंगे ना? हाँ। अब नहीं रोगी ना? नहीं। रात को कितना रो रही थी, क्यों? रात के हम लोग की चॉकलेट चॉकलेट। हाँ, दादा के लिए कितना रो रही थी बेटा मेरा। दादा को मिस कर रही हो? दादा से बोलो कब आएंगे। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है कविता फैमिली ब्लॉग में। तो आज दिन अच्छा नहीं है, पापा चले गए हैं, कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा है। और आज उठने में भी बहुत लेट हो गया, क्योंकि कल शाम को जब आए पतिदेव पापा को स्टेशन पे छोड़ के आए ना, तो बच्चे बहुत रो रहे थे, कह रहे थे कि दादा को क्यों नहीं लेके आए। और उस टाइम तो मैंने कैसे भी इधर उधर करके बच्चों को फुसला दिया और खेलने लगे, टॉफ़ी वॉफ़ी दे दिया। लेकिन उसके बाद बच्चे रात को इतना रोने लगे कि कोई हद नहीं थी। रात को 11 बजे पापा को फ़ोन करना पड़ गया और बच्चों को बात कराया मैंने पापा से। तो वो मतलब ट्रेन में थे और वहाँ पे लाइट बंद थी, तो वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाए, लेकिन ऑडियो कॉलिंग करके बात कर ली थी बच्चों ने। लेकिन बच्चे बहुत रो रहे थे, उनको देख के ना हमको रोना आ गया था, मेरे पतिदेव को भी रोना आ गया था बच्चों को देख के। और बच्चे और दादा का प्यार ऐसा होता ही है। दिन भर बच्चे दादा के पास ही खेलते थे, उनके पास इधर उधर खेलते रहते थे, उनके मोबाइल ले लेते थे, उनका कुछ भी सामान इधर उधर नहीं रहने देते थे, सीधे से खेलते रहते थे उनके साथ। तो बहुत ही मिस कर रहे थे दादा को, इसीलिए रो रहे थे। तो रात को सुलाते सुलाते इन लोगों को 1 बज गए थे। तो इस वजह से ना हमारी नींद भी नहीं खुल पाई सुबह सुबह। और जब नींद खुली तो 7:30 बज रहे थे। तो पतिदेव को जाना था ऑफिस, रात की नाइट ड्यूटी भी थी, घर मतलब घर से ही रह के नाइट ड्यूटी करना था उनको। तो ड्यूटी तो कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सुबह उठने में बहुत लेट हो गया था सभी को। 7:30 बजे उठे। उसके बाद मैंने झटपट मैं चली गई किचन में मैंने चाय गरम करके दे दिया। पहले चाय बना के दे दिया, गरम करके नहीं, बना के रखा चाय। और पतिदेव आके नहा वहा के आ गए थे, उनको चाय मैंने दिया, वो आज चाय बिस्किट ही खा के चले गए हैं। तो अब मैं दोपहर में खाना बना रही हूँ उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए मैंने सुबह डाल दिया था दलिया, नमकीन दलिया बना देती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। सब लोग ने नाश्ता कर लिया था उसी से। और नाश्ता करने के बाद मैं खाना बनाने लगी। तो बच्चे मतलब छोटा वाला बाबू है जो कि खाना कुछ करने नहीं देता है, तो सबसे पहले मैंने उसको सुला लिया। उसके बाद ही मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और किट्टो को दे दी है साइकिल खेलने के लिए। किट्टो के दादा जाते जाते किट्टो को नहीं, छोटे वाले को, कार्तिक को साइकिल दिला के गए हैं। और साइकिल दोनों को बैठने के लिए है, लेकिन जो छोटा वाला है बाबू कार्तिक, वो तो किसी को बैठने ही नहीं दे रहा है, किट्टो को बैठने ही नहीं दे रहा है। किट्टो को एकदम परेशान कर दे रहा है। जब किट्टो जाती है साइकिल के पास तो वो अपना ही आके बैठ जाता है और उसको बैठने नहीं दे रहा है, वो परेशान है किट्टो। तो हमने सोचा है कि किट्टो के लिए हम दूसरी साइकिल लेंगे, जाके किट्टो भी अपनी साइकिल चलाए और अच्छा मतलब वो भी फील करे अच्छा। तो घर पे ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़ लाओ तो 2 लाओ, 1 ना लाओ, नहीं तो लड़ाई हो जाती है। तो किट्टो इधर आई है, थोड़ा सा कुछ काम था उसको लेके गई। सुबह सुबह मैंने इसको नहला दिया था, खुद भी नहा लिया था। जब मैंने नहाया तो बच्चों को भी साथ में ही नहला दिया था, क्योंकि बाद में फिर नहलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और सारे कपड़े इधर उधर रह जाते हैं। तो मैंने सारे कपड़े भिगो दिए हैं, बच्चों को नहला दिया है, खुद भी नहा लिया था। उसके बाद बच्चों को कपड़ा वपड़ा पहना के तैयार कर दिया था। और किट्टो का बाल अभी गीला था, इसीलिए मैंने उसके बाल में कंघी नहीं की है। मैं इधर रोटियाँ बनाना शुरू कर दी हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि जब पतिदेव आएंगे तब रोटियां बनाऊंगी, लेकिन तब रोटियां बनाने का मुझे टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि छोटा वाला जो अभी सोया हुआ है वो उठ जाएगा तो कुछ काम करने देगा नहीं। और जब आ जाते हैं पतिदेव तो और ज़्यादा परेशान करने लगता है। तो उसके बाद ना उनको या तो उनको परेशान करेगा या तो मुझे परेशान करेगा। अगर मैं खाना पहले से बनाई रहूँगी तो सिर्फ गर्म करके मुझे देना रह जाएगा। तो मैंने इधर भिंडी की सब्ज़ी बना ली है और उधर रोटियां बना रही हूँ। रोटियां ज़्यादा बनानी है नहीं और खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ससुर जी रहते थे तो दोबारा 9 बजे के आसपास तो खाना बन जाता था, क्योंकि उनको 9 बजे चाहिए होता था, उनको दवा लेना होता था। तो 9 बजे खाना मैं बना के तैयार कर देती थी। लेकिन अब तो मतलब टाइम कोई फिक्स ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा लेट हो गया है। आज बज गए हैं 11 और अभी को मैं रोटियाँ बना रही हूँ। बच्चों ने दलिया खाया हुआ था।
तो इधर मैंने खाना बना के तैयार कर लिया है और किचन की सफाई भी रह गई है, उसको भी करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मैं खाना बनाती रहती हूँ और अगल बगल के जो सामान रहते हैं उनको हटाती रहती हूँ। मैंने इधर से सारे डब्बे उब्बे हटा दिए हैं और सफाई भी करना शुरू कर दिया है। रोटियाँ मेरी सारी बन गई हैं, रख दी हूँ मैंने ठंडा होने के लिए रोटियों को। और इधर सब्जी में थोड़ा थोड़ा ना सूखा लग रहा था, मतलब कच्चापन लग रहा था, तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी है उसको थोड़ा लाल करना ज़रूरी होता है। हस्बैंड जी को लाल ही पसंद है, तो पतिदेव के लिए मैंने लाल कर दिया है भिंडी की सब्ज़ी। और इधर मैं सारे बर्तन को एडजस्ट कर रही हूँ। छोटा सा है ये स्टैंड ना, तो इसमें एडजस्ट करना पड़ जाता है। इस बार मैंने और सारा बर्तन लेके आई हूँ, तो बर्तन कम पड़ जाते थे और बार बार मुझे धुलना पड़ता था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बर्तन और लेके आई हूँ, घर से लेके आई थी। ये सब वही बर्तन है जो मुंबई में मैं यूज करती थी। तो मेरी जो भाभी थी बगल वाली, वो आते वक्त गांव से जब गांव आ रही थी ना, तो वो बर्तन सारे लेके आई थी। तो बस मुझे वहीं से बर्तन घर से ही लेके आना था, तो मैंने सारे बर्तन घर से ही लेके आई हूँ यहाँ पे। और कुछ बर्तन नहीं आया था मुंबई से, तो मैं जो नहीं आया था बर्तन, वो बर्तन मुझे ख़रीदना पड़ गया था। मैंने यहाँ पे ख़रीद लिया था। तो मैंने कढ़ाई और तवा था ना, वो दोनों ख़रीद ली हूँ मैं, क्योंकि कढ़ाई तवा बहुत वज़न होता है और मुंबई से ढो के लाना अच्छा नहीं था। तो मैंने उनको मना कर दिया था कि जाने दीजिए, कोई भी बर्तन मत लाइएगा। लेकिन भाभी फिर भी बहुत सारा बर्तन सारा लेके आई थी। थोड़ा बहुत ऐसे बर्तन रह गए थे जो कि नहीं लाई थी, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, ख़रीद लिया है उन बर्तनों को। अब मैं किचन की सफाई करना शुरू कर रही हूँ। इधर से उधर देखिए सारे फैल गए हैं बर्तन, और सारे जूठे फैल जाते हैं। सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी। मैंने सोचा थोड़ा सा बर्तन धुल लेती हूँ। पहले मैंने झटपट बर्तन निकाले और सब्जी को भी अच्छा से चलाया और इधर रख दिया था बर्तन। तो मैं रोटियों के लिए बर्तन लेके आ गई हूँ, इधर रोटियाँ भर के रख दूँगी। तो और इधर सब्जियाँ भी खाली कर लूँगी, ताकि साथ में सारे बर्तन मैं धुल लूँ। और बाद में दोबारा एक बार किचन से चले जाओ ना, तो दोबारा किचन में आने का मन नहीं करता है। इसीलिए ना सोच रही हूँ कि आई हूँ किचन में, तो सारे काम करके तभी जाऊँगी मैं। तो मैंने धीरे धीरे करके सारे बर्तन धुल लिए हैं, इधर से मांज के रख दिए हैं। तो जो दूध के बर्तन होते हैं ना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं उन बर्तनों को लास्ट में धुलती हूँ, मांजती हूँ। क्योंकि ना जब दूध सारे बर्तन में लग जाते हैं तो सारे बर्तन में स्मेल करने लगते हैं, इसीलिए ना दूध के बर्तन सब हमेशा लास्ट में ही मांजती हूँ मैं। तो ढेर सारे बर्तन आ गए हैं इधर देखिए। अब सबकी सफाई करनी ज़रूरी है। मतलब संख्या नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी बर्तन बन जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हो ही जाता है बर्तन। और बच्चे हैं ना, तो बार बार पानी पीते हैं, इसलिए ग्लास की संख्या बढ़ जाती है ज़्यादा। सारे बर्तन को मैं जल्दी जल्दी सेट कर लेती हूँ। और साइड में भी मैंने बर्तन रखने वाला रखा है, जाके धुल के तुरंत ही रखती जाओ, नहीं तो फिर उसके बाद धुलना पड़ता है, उसको पोंछना पड़ता है, उसके बाद रखना होता है। लेकिन मैं डायरेक्ट रख देती हूँ और बर्तन सारे सूख जाते हैं वैसे ही। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।